अस्सलाम वालेकुम जनाब। और एज यूजुअल आज भी आपको बताने के लिए बहुत सारी खबरें हैं। और मज़े की बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। बिकॉज एक तरफ आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ है, फिर 2 जुलाई से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है और इंग्लैंड की तरफ से एक तबाही बॉलर आने वाला है। और इंडिया ने एक खिलाड़ी को कटा भी दिया, उस पर भी बात हाँ जी, वो तो पहले इशारा दिया गया था ना गौतम गंभीर साहब ने। हाँ, वो तो पहले इशारे कर दिए थे। फिर साथ साथ जो है वहाँ पे इंडिया में बहुत सारी लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अश्विन भी आ गए, इरफान पठान भी आ गए, आकाश चोपड़ा भी आ गए हैं। सब बता रहे हैं इंडिया को कि किस तरह खेलते हैं। उस्मान ख्वाजा ने भी किसी को वैसे आईना दिखाया। हाँ, और फिर वो बातें हो रही हैं कि अब एक 25 जून थी जिसमें 83 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। हाँ। और एक 25 जून ये जो तनकीद कर रहे हैं, तो उससे उसके मिला रहे। तो फिलहाल थोड़ी सी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। पहला दिन ये तबाही किस्म का टेस्ट मैच चल रहा है। बिकॉज एक दिन में गालिबन कुछ 14 विकेटें गिरी हैं और मजे की बात है सारी विकेटें पेसर्स ने ली हैं। अच्छा, पैट कमिंस ने तबाही मचाई। अच्छा, उस्मान ख्वाजा ने ग्राउंड में तो परफॉर्म किया, लेकिन जो ग्राउंड के बाहर जो उन्होंने करा कमाल कर दिया, मतलब उन्होंने बता दिया वो एक असूल पसंद इंसान है। और गज़ा से मुतालिक आपको पता है बड़े सपोर्टिव रहे हैं, बड़े वोकल रहे हैं, खुल के अपनी राय का इजहार भी करते हैं। तो इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने हिमायत की थी और एक बेसिकली रेडियो इंटरव्यू था जहां उस्मान ख्वाजा को मदऊ किया गया था और उन्होंने अपनी बात की। तो जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी ज़ाहिर है अपनी बात रखी और दोनों के जो सेंटिमेंट्स थे वो मिलते जुलते थे, लेकिन वहाँ की हुकूमत को शायद पसंद नहीं आया था। तो सहाफ़ी को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। तो उनके लिए बड़े वोकल हुए और आज जब उसी चैनल के एक नुमाइंदे ने उनसे इंटरव्यू लेना चाहा तो उन्होंने उनको आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो इतने कंजर्वेटिव हैं कि आप लोग इजहारे राय भी खुल के नहीं करने देते हैं, तो मैं इस किस्म के लोगों को इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ। तो बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड है जो कि उन्होंने लिया है और ये बड़ी हिम्मत की बात होती है कि वेस्ट में रह के भी आप इस तरह के स्टैंड ले सकें। लेकिन एक बात है जो मैं बोलना चाहूँगी रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कि वो इन तमाम चीज़ों के बाद ठीक है जुर्माना लगा देते हैं लेकिन प्लेयर के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते। दैट इज अ गुड एक्सपेक्ट। और इससे पहले भी ये आपको याद होगा कितनी बातें कर चुके हैं और कितना सपोर्ट कर चुके हैं ऐसे मामला। आई थिंक सहाफ़ी थे पीटर लेलॉर्ड, अच्छा, जिनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। सही। उन्होंने भी बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि भाई ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने उस वक्त भी मेरे लिए स्टैंड लिया और आज भी वो मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा प्रेस किया है उनके इस जेस्चर को। यानी बहुत कम इतनी हिम्मत नहीं होती खिलाड़ियों में जिस तरह आप बात करके सारी चीज़ें करो। थोड़ा सा टेस्ट मैच पर वापसी आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्या लग रहा है जब से वो फाइनल हारी है का, उसके बाद इन पे कंट्रोवर्सी बहुत हो रही है। कंट्रोवर्सी भी हो रही है, हाँ जाहिर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह हार जाएंगे और हमें भी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने भाई कर दिखाया। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ भेजी थी मेरे पास, एक आगे साइड समझ नहीं आई। क्यों? मुझे समझ नहीं आई। ट्रॉफी पहले यहाँ थी, फिर ट्रॉफी वहाँ जा रही है, फिर ट्रॉफी वहाँ आ रही है, तो ज़रा इसको एक्सप्लेन आप ही करें। नहीं समझी आप? नहीं, मैं नहीं समझी। पिक्चर खुल जाए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाकई में समझ आया। भाई देखो, जिस सर्कल जिस तरफ है ना, वो टीम हार रही है। अच्छा, आप ये चेक करें। तो यानी कि अब सर्कल फिर इधर आ गया। नहीं ना, इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ था ना, तो ऑस्ट्रेलिया हार गया। ये देखो आप, यानी कि ये इशारा मिल रहा है। वो तौसीफ भाई कहते हैं ना, हाँ, तौसीफ भाई कहते हैं ना, नहीं यार कुछ नहीं, वर्ल्ड ऐसे नहीं चिपका है, बहुत बढ़िया। यानी तौसीफ भाई कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ कुछ समझ में आई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा भाई, उस्मान ख्वाजा की हमने बात करी, क्या लग रहा है टेस्ट जल्दी मुक जाएगा? 57 पे 4 है। मुझे तो लग रहा है कि अभी से जो है ना वो जो 4 दिन के टेस्ट की तैयारी होगी, अभी से तैयारी शुरू होगी। बाकी 59 बनाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 180 पे ऑल आउट हो गया यार, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और है। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा अभी कितनी कंट्रोवर्सी निकली है। उन्होंने कहा कि आईपीएल की वजह से सारा मसला मसाइल हुआ है और जाएं आईपीएल खेलें। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से कहने वाली बात है क्योंकि साउथ अफ्रीका के बीच में सारे प्लेयर खेल रहे थे और आई डोंट थिंक सो कि बस ठीक है वो बैड लक है, आप हार गए, लेकिन किसी लीग को कोसना मेरे ख्याल से स्टूपिडिटी है, इससे कुछ नहीं होता। प्लेयर का अपना स्टैमिना होता है। अच्छा, ये क्या है, भारतीय और इंग्लिश बोर्ड ने अपने लीग्स के जाने के चक्कर में
भाई 400 मिलियन तकरीबन इन्वेस्ट कर रहे थे। ये वही लीग है जो आईपीएल USD को टक्कर दे रहा था। आईपीएल को टक्कर दे रहा था और 100 बीट को टक्कर दे रहा था, शायद हमें भी पीएसएल को भी टक्कर दे देता। तो किसी की लेकिन ये सेटबैक है बहुत बड़ा, और मेरे ख्याल से ये मुश्तरका तौर पे किया गया है ईसीबी की जानिब से और बीसीसीआई की जानिब से। आई थिंक पहले बीसीसीआई ने स्टैंड लिया, उसके बाद ईसीबी भी आ गया, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही मुल्क लीग करवाते हैं। 100 लीग करवाता है ईसीबी और बीसीसीआई जाहिर है भारत जो करवाता है वो आईपीएल कराता है। और अगर ये सऊदीया वाली लीग शुरू हो जाती तो ना सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान होता, बल्कि जो आपके पोटेंशियल प्लेयर्स होते हैं वो भी जाहिर है आपकी लीग से ड्रेन आउट हो जाती, उसका नुकसान होता। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेयर्स को ओपन रखा है और मैक्सिमम शायद फिर आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नजर आएंगे इसके अंदर। याद है जब ये स्टार्ट हो रहा था तो एक तकरीब में वसीम अकरम भी पहुंचे हुए थे वहाँ पे, जो तस्वीरें आई हैं सामने से। अच्छा भाई, पोलार्ड ने एक रिकॉर्ड बना लिया 700 T20s का, राइट यार। कैरन पोलार्ड वैसे प्लेयर अच्छा एक अलग कैरिबियन प्लेयर्स में ना एक अलग एनर्जी होती है भाई, मतलब अगर वो खेलने पर आते हैं ना फिर वो नहीं छोड़ते आपको। कैरन पोलार्ड, आप क्रिस गेल को देख लें, वही एक पूरी एक लेगेसी चल रही है इन लोगों की। अच्छा, ये मैंने फेसबुक पे डाली थी ना खबर अपने, तो किसी ने कमेंट्स करा था बाबर आजम को लेके। यार यहाँ लूँगा तो कैरन पोलार्ड को बाबर आजम से पता नहीं क्यों मिला रहे हैं यार, बस करते हैं। अच्छा भाई, अश्विन ने तनकीद करी है, कल गावस्कर ने भी काफ़ी करी थी। किस पे? भारत पे खास तौर पे जसवाल मुझे लगता है तनकीद का ये सिलसिला मजीद भी दराज होने जा रहा है, क्योंकि जनाब इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में एंट्री मारने वाले हैं। और अभी जोफ्रा आर्चर मेरे ख्याल से खेल रहे हैं काउंटी क्रिकेट, जहां पर बताया जाता है कि जनाब सिर्फ उन्होंने 31 रन दिए हैं और वो भी 18 ओवर्स में, और ये जो मैच था वो ड्रॉ की तरफ ले गए। सही। अच्छा, कल हमारे साथ अवेश शाह थे, इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर, वो भी ये कहते हैं कि बुमराह के साथ देने वाला कोई बॉलर नहीं है, बुमराह अकेले लगा हुआ है। और यही बात तकरीबन मिलती जुलती अश्विन ने भी सिराज के खिलाफ की है। वो हाँ देखो, ये बात तो हम कह रहे थे ना, हमने भी डिस्कस की थी ये बात कि भाई बुमराह के ऊपर ही सारा वर्कलोड है कि वही आपको विकेटें निकलवा के दें, वही आपको विन की तरफ लेके जाएं। आपने रन तो बना लिए, लेकिन आपने इस तरफ काम ही नहीं किया कि सारे बैट्समैन खिला लिए आपने, आपके पास कमी हो गई है ऑलराउंडर्स की या बॉलर्स की, या आपके बॉलर्स इतने इफेक्टिव क्यों नहीं रहे हैं, आपकी फील्डिंग इतनी बुरी क्यों हो रही है, ये भारत को सोचना होगा। क्योंकि देख लें अभी आप, अगर जोफ्रा आर्चर का भी इंडक्शन हो जाता है इंग्लैंड में तो मेरे ख्याल से फिर मजीद भी आप लोगों के लिए वार्निंग साइंस बन जाएगी। सिराज को भी तो देखो ना यार, 2 विकेटें 122 रन देखे, यानी मुझे अपने बॉलर याद आ रहे हैं। ठीक ठाक वाली पिटाई। ठीक है भाई। अच्छा, एक वहाँ पे ये डिबेट चल रही है कि यार लोग जो वहाँ पे नाच रहे हैं, कैच ड्रॉप हो रहे हैं, अगर विराट और रोहित वहाँ पे होते तो ग्राउंड में ये हरकत करने का किसी का तप्पड़ नहीं होता। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप ये देखें वो इंग्लैंड है, इंडिया नहीं है जहाँ आप लोगों को खामोश करा के बिठा देंगे, ऐसा नहीं है। हमें वो मैच याद है ना, क्या नाम है, जब भारत में मैचेस हो रहे थे तो अगर भारत की पिटाई होती थी या भारत मैच, भारत का कोई मैच हारा नहीं था उस दौरान, लेकिन अगर हारता तो ग्राउंड में सन्नाटा हो जाता था। अभी आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, अभी आप इंडिया में नहीं खेल रहे, तो ये चीज़ें आप कर नहीं सकते। अच्छा, जो साबिक भारतीय खिलाड़ी जिनका भी इंतकाल हुआ है, ठीक है, उनके हवाले से जावेद भाई ने अपने कुछ यादगार लम्हात करें, और आपने देखा होगा कपिल शर्मा के शो में भी सुनील गावस्कर सर ने जो सुनाया था किस्सा, तो वही जावेद भाई ने रिपीट करा। अब आप बता सकती हैं। उन्होंने जनाब आपस में नहीं नोक झोंक को याद किया है, जबकि दिलीप दोषी लेग स्टंप पर बॉलिंग करते थे तो मैं उन्हें तंग करने के लिए बहुत तरह की आवाज़ें निकालना शुरू करता था। अच्छा, उस ज़माने में ना ये चीज़ें बड़ी होती थी, बड़े बहुत सारे इस तरह के किस्से हैं। इनका एक वो भी किस्सा है जावेद भाई का कि यहाँ बॉलिंग कराओ तो मैं तुम्हारे रूम नंबर बताओ, मैं वहाँ पे छक्का मारूंगा, ये करूँगा। जब मैंने ये आवाज़ें निकाली तो उन्होंने पूछा भाई तुम क्यों कुत्ते की आवाज़ें निकाल रहे हो? उन्होंने बोला तुमने मेरी टांग पकड़ी हुई है। यानी देखो पुराने खिलाड़ियों में कितना प्यार मोहब्बत, लड़ाई भी होती थी ग्राउंड के हद तक होती थी, अब बाहर नहीं होती थी। अब तो फजूल किस्म का एग्रेशन दिखा रहे होते हैं एक दूसरे को बस। नहीं अब कहाँ दिखाते हैं, आंखें नहीं आई मीन वो बदतमीजी वाले उसमें जुमरे में चले जाते हैं ना। और ये तरह की नोक-झोंक है, इसमें कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा, एक हंसी मजाक, एक तंज और मिजाज वाला मामला चल रहा है ना। सही। लेकिन अब जो होता है वो तो लगता है कि बस इतना घूर रहे होते हैं, स्लैंग्स दे रहे होते हैं, तो तहजीब थोड़ी रखनी चाहिए। अच्छा, तहजीब रखी है फ़खर जमान ने। हाँ जी। मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद की जो लेटेस्ट पिक्चर आई है उस पर रीबॉर्न ऑफ द लेजेंड। अच्छा, मैं समझी न्यू बॉर्न, मैंने कहा न्यू बॉर्न तो नहीं हो सकता। सही पे ख्वाजा मिनिस्टर जो हैं
उन्होंने वो चेक वाले मामले में हाँ वही सही करते थे। किया उन्होंने यही बात बताई है कि भाई कुछ तो ये माफियाज ने बेड़ा गर्क कर दिया हॉकी का, और कुछ तो एम्पैथी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो लैक ऑफ कंसर्न नज़र आता है, जो इंटरेस्ट हमें कम होता हुआ नज़र आता है, तो कुछ उसने बर्बाद कर दिया हमारी हॉकी को। वाकई में ये तो एक तरह से तौहीन है कि 5,600 रुपये का आप जो है चेक भेजते हैं। लेकिन अमाद बट से मज़ीद बातें सामने आई थी और वो कह रहे थे कि ये मुआवजा सिर्फ उस चीज़ के लिए था कि जो प्लेयर्स ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था। लेकिन आप ये देख रहे हैं ना, प्रो लीग का जो मामला चल रहा है, पाकिस्तान को इनविटेशन आ गया है प्रो लीग के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने रीज़न नहीं बताया, लेकिन उन्होंने वो कर दिया, विड्रॉ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जो माली खर्चे हैं उससे इस सारे मामले को मशरूत कर दिया गया है। और लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से इसमें हिस्सा नहीं लिया था, इस वजह से रैंकिंग हमारी 17 नंबर पर चली गई थी। तो मेरे ख्याल से कुछ फंड्स वगैरह देने चाहिए, बिकॉज 50 करोड़ वाला शायद मामला है। तो आई होप कि इसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएट करे और हमारी टीम खेल सके। अच्छा, मेरे पाकिस्तान बांग्लादेश जो सीरीज होने वाली है उसमें एक खिलाड़ी का नाम तो सामने आ गया है, हारिस रऊफ। यार वैसे हारिस रऊफ ने मेजर लीग में तबाही मचा दी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 6 मैच में 16 विकेटें लेनी है, अपनी टीम को अनबीटिंग अब प्लेऑफ के लिए, यानी आप इस परफॉर्मेंस में पाकिस्तान लेंगे। यार मैं हमेशा ये बात कहती हूँ आपसे कि इनकी सीना कंट्री में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है और ये वहाँ डोमिनेट करते हैं, ये अभी भी वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये लीग से इस परफॉर्मेंस से पहले भी ये पीसीबी के प्लान में थे ऑलरेडी। तो इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान में थे। हाँ, ये प्लान में थे। अच्छा, फिर मोहम्मद अब्बास की ईशान किशन के साथ बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, जो इंडिया में बड़ी तनकीद हो रही है इसके ऊपर। बहुत यार अजीब लोग हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम खेलेंगे भी पाकिस्तान से, फिर तस्वीरें भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा ये अब वो आपको पता है जो हानिया आमिर का मसला चल रहा था, दिलजीत दोसांझ ने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि भाई ये मूवी रिलीज होगी पाकिस्तान में, भारत में नहीं होगी। उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ मैं म्यूजिक का एम्बेसडर बनना चाहता हूँ ग्लोबली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे बॉलीवुड में काम मिले या ना मिले। तो ये बहुत ही ब्लैटेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट है जो कि दिलजीत दोसांझ की जानिब से सामने आया है, वो भी इस मोमेंट पे। और अगेन उनकी बहुत बड़ी मैं कहूँगी अचीवमेंट है और करेज है कि इस सारे मामले के बावजूद भी उन्होंने हानिया आमिर के साथ जो एक प्लान बनाया कि वो मूवी बनाएंगे, उनको कास्ट करेंगे और फिर पूरी शूटिंग की और उसे रिलीज़ भी कर दिया। लेकिन भारत से हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल नेगेटिविटी सामने आ रही है सारे मामले। चले एक और बहुत बड़ा मामला है, वो हमारी अगली वीडियो पे आप देखेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो का ज़रूर फीडबैक देगा। हाँ, आज के दिन बाबर आजम साहब ने एक इनिंग खेली थी, वो हम बताना भूले हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, उन्होंने सबको याद है। हाँ, 2019 की बात। चलो कोई बात चलो ठीक है, चलो ये वीडियो का फीडबैक रिकॉर्ड होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।